ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜ ਪਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਐਸਪੀ ਕੁੱਲੂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਥੱਪੜ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। नितिन गडकरी ते सीएम की सुरक्षा नूं लैके बहस हुई। कुल्लू दौरे ते दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ते सीएम जयराम ठाकुर अज कुल्लू पहुंचे सी। सूबे के डीजीपी ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिते ने। डीजीपी संजय कुंडू कुल्लू के लिए रवाना हुए ने। वो तस्वीरें असीं तुहानूं दिखा रहे हैं जिथों ये पूरा विवाद शुरू होया। एसपी वालों सीएम के सुरक्षा इंचार्ज के थप्पड़ मारिया गया। उस तो बाद ये पूरा विवाद शुरू होया और उस तो बाद सीएम के सुरक्षा इंचार्ज वालों एसपी नूं लत्तां मारियां गईयां। ये उस मौके का वीडियो है जिथे सीएम की गड्डी खड़ी है और सीएम की गड्डी के सामने ये दो पुलिस अधिकारी आपस में गल कर रहे हैं और गल करते करते एसपी वालों सीएम के सुरक्षा इंचार्ज के थप्पड़ मारिया गया। उस तो बाद बाकी के अफसर विच आए दोनों नूं रोकण दे लई और सीएम के सामने ही, सीएम गड्डी च बैठे सी, सामने ही ये सारा घटनाक्रम होया। और सीएम दे ਜਿਹੜੇ सिक्योरिटी इंचार्ज ने एएसपी सीएम सिक्योरिटी ने उन्होंने वालों एसपी दे लत्तां मारिया गईयां। पहला एसपी ने थप्पड़ मारिया, फिर एसपी दे सीएम सिक्योरिटी इंचार्ज ने लत्तां मारियां। ये उस घटना की पूरी वीडियो है। पूरा मीडिया उत्थे मौजूद सी जिस वेले ये घटनाक्रम होया और दो पुलिस अधिकारी आपस दे विच झगड़ पे। दरअसल कुछ लोग उत्थे प्रोटेस्ट कर रहे सी। जो मामला सी 4 लेन प्रोजेक्ट जिहड़ा होया, उस 4 लेन प्रोजेक्ट ਦਾ जिन्हां लोगों का कोई मुआवजे का मसला सी, वो लोग उत्थे प्रोटेस्ट करन पहुंचे सी और सीएम दे सिक्योरिटी गार्ड एसपी दे नाल इस गल्लों नाराज़ हो रहे सी कि वो लोग जिहड़ा भुंतर एयरपोर्ट है उसके गेट तक किवें पहुंच गए। इस गल नूं लैके दोनां दी बहस हुई। उत्थे प्रदर्शनकारी जिहड़े सी उन्हां नूं गेट तक क्यों आउण दित्ता गया, इस गल नूं लैके बहस हुई। जिस तो बाद दोने जिहड़े पुलिस अधिकारी सी वो आपस दे विच झगड़ पए। एक पुलिस अधिकारी वालों दूजे दे थप्पड़ मारिया गया। तस्वीरों के विच नज़र आ रहा है एसपी ने जिहड़े गौरव सिंह कुल्लू के एसपी ने उन्होंने वालों सीएम के सिक्योरिटी इंचार्ज ब्रिजेश सूद नूं थप्पड़ मारिया गया। उस तो बाद ब्रिजेश सूद ने गौरव सिंह दे लत्तां मारियां। ये सीएम की मौजूदगी दे विच होया। इस मौके ते जिहड़ी गड्डी खड़ी नज़र आ रही है, सीएम उस गड्डी दे विच मौजूद सी, सीएम जयराम ठाकुर। सर, एयरपोर्ट के पास एक बड़ा हादसा हुआ है आज। दोनों पुलिस अधिकारी आपस में हाथापाई तक आए। उस वक्त मौका ये था कि अनफॉर्चुनेट हमने इंक्वायरी का ऑर्डर दिए हैं। जो रिपोर्ट आएगी इंक्वायरी की, हमने कहा कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दीजिए, एक्शन करेंगे जो कार्यवाही होगी। सर, एयरपोर्ट के पास एक बड़ा हादसा हुआ है आज। दोनों पुलिस अधिकारी आपस में हाथापाई तक आए। उस वक्त मौका ये था कि अनफॉर्चुनेट हमने इंक्वायरी का ऑर्डर दिए हैं। जो रिपोर्ट आएगी इंक्वायरी की, हमने कहा कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दीजिए, एक्शन करेंगे जो कार्यवाही होगी। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ जुड़े ने शिमला तो रणबीर सिंह और कुल्लू तो तुलसी भारती। तुलसी, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि पूरा मीडिया वहां पे मौजूद था। हम तस्वीरों में जो चीज देख पा रहे हैं उसमें कई बार बातचीत समझ नहीं आती। आप वहां पे मौजूद थे, आपने ये पूरा घटनाक्रम अपनी आंखों से देखा है, सुना है। तो एक बार मैं विस्तार से आपसे जानना चाहूंगा कि क्या बात हुई कि नौबत यहां तक आ गई कि एसपी को थप्पड़ मारना पड़ा सीएम के सिक्योरिटी इंचार्ज को। देखिए, जिस तरह से आज जो भुंतर एयरपोर्ट के बाद ये जो घटना घटी है उसमें अगर बात करें तो जिस तरह से जो केंद्रीय परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उनका जो काफिला था वो भुंतर एयरपोर्ट से जब भुंतर एयरपोर्ट के बाहर निकला और वो नगर के लिए जा रहे थे, जो कि 4 दिवसीय दौरे पर नितिन गडकरी कुल्लू दौरे पर है। तो ऐसे में बात करें तो जो एयरपोर्ट का जो गेट था वहां पर बाहर जो है वो 4 लेन जो प्रभावित है सड़क संघर्ष समिति के जो किसान थे वो वहां पर थे और वो रुके हुए थे। हालांकि जब नितिन गडकरी का काफिला वहां से जो एयरपोर्ट है वहां से बाहर निकला तो नितिन गडकरी उनको देखकर जो खुद वहां पर रुके और उसके बाद उनको पूछा जो लोग वहां थे कि आप लोग क्यों आए हैं। जब वहां पर 4 लेन संघर्ष समिति के जो लोग थे, प्रभावित लोग थे, उन्होंने
नितिन गडकरी को एक ज्ञापन दिया, मेमोरेंडम दिया, और उसमें उन्होंने ये बात कही कि हमारे साथ जो है पिछले 3.5 सालों से जो 4 लाइन जो मुआवजा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है हमारी बातों को नहीं गौर कर रही है, और उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम जो है यहाँ पर खड़े हैं और ये हमारा मेमोरेंडम है। उसके बाद नितिन गडकरी वहां पर थे, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री को बुलाया और मुख्यमंत्री जो है वो अब आए वहां पर, और उसके बाद अगर बात करें तो ये पूरा घटनाक्रम वहां चलता रहा कि जो 4 लेन प्रभावित थे उन्होंने जो है मुख्यमंत्री के समक्ष भी ये बात रखी कि उनको जो है 4 लेन 4 गुना जो मुआवजा है वो सरकार नहीं दे रही है और हम उनकी बातों को गौर नहीं कर रही। उसके बाद मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी के बीच बात हुई और प्रशासनिक अधिकारियों को भी वहां पर बुलाया गया। उस मसले को लेकर जो है प्रशासनिक अधिकारियों से साथ भी बात हुई, और इसको लेकर नितिन गडकरी जी ने जो जयराम ठाकुर थे उनको ये कहा कि इनका जो मसला है उसको लेकर बात की जाए और चर्चा की जाए, जिसको लेकर कल जो है उसको लेकर चर्चा की जा सकती है। और उसके बाद जो है वहां पर जो लोग थे उनको नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया कि इस मसले को लेकर वो मुख्यमंत्री और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे सलाह मशवरा करने के बाद जो है उचित मुआवजा की जो उन्होंने आश्वासन वहां पर दिया है। उसके बाद जो है वहां पर जो 4 लेन प्रभावित लोग थे उन्होंने जो है नितिन गडकरी जिंदाबाद के नारे लगाए और जयराम ठाकुर जिंदाबाद के नारे लगाए। और ये जो पूरा झगड़ा था ये क्यों हुआ वो तो बात समझ में आई। बात करें तो ये जो पूरा मसला था उसके बाद जब वहां से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी गाड़ी में बैठने के लिए चले गए तो वहां पर जो 2 पुलिस अधिकारी थे, एसपी कुल्लू गौरव सिंह थे और जो मुख्यमंत्री के एडिशनल जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो वहां पर थे। उनकी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है वो आपस में बहस हो रही थी और वो इसी बात को लेकर थी कि किस तरह से ये जो लोग थे ये कहां से वहां पर आए, और जो मुख्यमंत्री के काफिले में जो मुख्यमंत्री की तुलसी मैं आपको रोकना चाहूंगा हमारे साथ जो एएसपी हैं सीएम सिक्योरिटी ब्रिजेश सूद वो जुड़ गए हैं। सूद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा माहौल क्रिएट हुआ, क्यों ऐसी तस्वीर जो है वो देखने को मिली कि 2 सीनियर पुलिस अधिकारी आपस में झगड़ पड़े जबकि वहां सारा मीडिया सारे लोग मौजूद थे? क्या ऐसी बात हुई, नौबत क्यों यहां तक आई? मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा जी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप जो है वो वीडियो क्लिप देख रहे हैं, उसमें जो है क्योंकि ये वीडियो क्लिप जो है वो पहले मेरे को था एडिटेड चली थी कहीं जी। आप जो शुरू से देख लें आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। हम उसको आप जिसकी बात कर रहे हैं मैं को आशी क्या सब कुछ सामने है। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि सब कुछ जो है वो सामने आ रहा है। तो मैं नहीं सूद साहब एक सेकंड आप जिस वीडियो क्लिप की बात कर रहे हैं पहले वो उसमें वो नजर नहीं आ रहा था जो एसपी आपसे बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो ये हम टीवी पे चला रहे हैं वो मैंने आपको बताया ना कि वो एडिटेड थी। और नहीं, लेकिन अगर आप बता सके थोड़ा सा कि क्या ऐसी बात हुई, क्यों, मतलब आपके हिसाब से क्या ये चीज ठीक है ऐसे पब्लिकली हुई? कुछ अब आपके सामने ये सब आपके सामने मैं कुछ इससे ज्यादा नहीं बोल सकता प्लीज। तो अभी जो सीएम साहब का बयान आया है कि हम इंक्वायरी करेंगे, तो क्या आपने अपना उनको पक्ष जो है वो बता दिया है सब कुछ? नहीं, साहब जो है वो वहीं पर पता है सबको, सब कुछ सामने है। तो लेकिन फिर भी एक आप तो सर पुलिस ऑफिसर हैं, जो इंक्वायरी होती है उसमें आपको एक बार फिर बयान तो देने पड़ते हैं कि क्या पूरा मामला क्या हुआ, क्यों ऐसे? जो भी साहब पूछेंगे, जो भी इंक्वायरी अफसर होंगे, मैं उनको सारी बात जो है वो बयान कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। बातचीत होती रहती है, बातचीत जो है वो कई बार जब आपस में करते हैं तो 2 आदमी बात करते हैं, थप्पड़ मारना जो है वो एक ड्यूटी पर जो है वो ठीक नहीं। लेकिन बाद में आपकी तरफ से भी वो नजर आया कि उसका रिएक्शन जो आपकी तरफ से भी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो आप देख सकते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, थैंक यू सर ब्रिजेश सूद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एएसपी सीएम सिक्योरिटी। हालांकि ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये जो पूरी क्लिप है ये अपने आप में बयान कर रही है कि क्या सब कुछ हुआ, सीएम जो जयराम ठाकुर है उनके सामने हुआ, और इस पर वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते। जो कुछ पूछा जाएगा अपने आप बता देंगे। तुलसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उधर रणबीर हमारे साथ जुड़े हैं। तुलसी, मैं एक बार फिर अभी ब्रिजेश सूद को सुना होगा आपने जो बता रहे थे, हालांकि उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि हो जाती है ऐसी बातें कई बार माहौल को देखते हुए, लेकिन मैंने इस तरह का कुछ रिएक्ट नहीं किया। जिस तरह से अगर बात करें तो वहां पर जो बहस हुई है उससे साफ ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है वो दोनों अधिकारियों के बीच बात हुई है, जिसको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों में हुई है। और उसके बाद अगर बात करो तो ये पूरा घटनाक्रम वहां पर घट गया है। और हालांकि जिस तरह से
अभी जैसे ब्रजेश सूद बात कर रहे थे, उन्होंने एक बात जरूर बोली है कि थप्पड़ मारना गलत है। ऐसे बातचीत हो जाती है, तलखी भी हो जाती है, लेकिन थप्पड़ मारना गलत है। तो थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मतलब कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट खुल के उन्होंने बात नहीं की, लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि एसपी को पहले थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि किसी चीज को लेकर इतना बड़ी बात जो हुई है, कहीं ना कहीं ये शर्मसार घटना है, पुलिस के लिए भी, पुलिस विभाग के लिए भी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से ये जो घटनाक्रम पूरा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और खासकर अगर बात करें तो कुछ ऐसी बातें हुई है जिसमें अगर लग रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारी ने जो है अपना आपा खोया है। और उसको लेकर जो अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जहां जांच के आदेश दिए, वहीं अगर बात करें तो जिस तरह से अगर पूरा घटनाक्रम हम समझ पा रहे थे, वो ये था कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो आपस में दोनों अधिकारियों की बात हुई है। खासकर अगर बात करें तो जो नितिन गडकरी का जो काफिला था, उसमें मैं समझ गया, वो समझ गए हम आपकी बात। मैं रणबीर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रणबीर, आप राजधानी में है, सीएमओ में किस तरीके का रिएक्शन है? ब्रजेश सूद को आपने सुन लिया होगा, उन्होंने कहा कि बहुत बार ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। जी हाँ, देखिए, अभी एक बड़ी अपडेट मैं यहाँ पर देना चाहूंगा। इस घटना के सामने आने के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, उस पर जो पुलिस मुख्यालय ने जो है जांच बिठा दी है। डीजीपी ने जो डीआईजी सेंट्रल रेंज है मंडी, वहां के जो डीआईजी है मधुसूदन, उन्हें जो है जांच का जिम्मा सौंप दिया है। और यहाँ से जो डीजीपी संजय कुंडू है, वो भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। देखिए, इसमें बड़ी बात यह है, एक आईपीएस अधिकारी का जो पहले जो पूरा वीडियो सामने आया, एक आईपीएस अधिकारी की ट्रेनिंग का ये पार्ट है कि आपका कंडक्ट किस तरह का होना चाहिए पब्लिक प्लेसेस पर। जहां तक फिजिकल होना है, एक दूसरे पर हाथ उठाना है, संयम किस तरह से बरता जाता है, ये डिसिप्लिन फोर्स है। तो वो भी गलत था। और जिस तरह से रिएक्शन हुआ उसका, लात जिस तरह से आईपीएस अधिकारी को मारी, ये जूनियर अधिकारी थे, सीएम सिक्योरिटी के भले ही थे। जहां तक जो आला अधिकारी, अब एक फॉर्मर डीजीपी आईडी भंडारी से हमने बात की, तो उनका ये कहना था कि मौके पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का जिम्मा होता है, उसका अधिकारी जो है मौके का जिले का एसपी होता है। सीएम की सिक्योरिटी में अगर कोई लगता है कि किस तरह की चूक ना हो, उन्हें कोई खतरा हो, तो वो जिम्मेवारी यहाँ पर सीएम सिक्योरिटी की होती है। दोनों तरफ से जो चीजें आई है, जो वीडियो नजर आ रहा है, उसमें ब्रजेश सूद ने अपनी बात ये कही है कि बातें ऐसी हो जाती है, तलखी हो जाती है। लेकिन जो रिएक्शन सबसे पहले एसपी ने दिया, उन्होंने थप्पड़ मारा, वो भी सार्वजनिक जगह पर, मुख्यमंत्री भी वहां पर थे। तो कुल मिलाकर पुलिस की ये छवि यहाँ पर खराब हुई है। एक तरफ ये देखा जा रहा है कि सड़क पर जो है पुलिस के जवान कोरोना से लड़ रहे हैं, और यहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं। पहले ऐसी घटनाएं नजर आती थी कि जो पुलिस के जो छोटे कर्मी, रणबीर, मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब क्या सीएमओ जो है वो एक्शन के मूड में नजर आ रहा है इन दोनों अधिकारियों को लेकर? जी हाँ, देखिए, अब ये बात जो है सार्वजनिक हो गई है। ये व्यवस्था को भी दर्शाता है कि हिमाचल में कानून व्यवस्था क्या है। पुलिस के अधिकारी जब आपस में संयम नहीं बरतेंगे तो वो क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालेंगे। ऐसे में जांच जो है इसमें होनी है। जो पुलिस की जो इंटरनल इंक्वायरी है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, वो भी इसमें होगी, जांच इसमें पूरी होगी। ये देखा जाएगा कि किस पर गाज गिरती है और किस पर क्या कार्रवाई होगी। नियमों के तहत जो है दोनों पक्षों में हमें ये देखा गया, शुरुआत एक ने की तो दूसरे ने भी कोई कमी यहाँ पर छोड़ी नहीं है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि कार्रवाई किस तरह से होती है। डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी होती है उसमें क्या पुलिस के जो नियम है उसके तहत क्या कार्रवाई होगी, और जो प्रशासनिक स्तर पर सरकार ने जो इंक्वायरी करनी है उस पर क्या कुछ होता है। जाहिर सी बात है कि दोनों पर कार्रवाई होगी, ऐसा फिलहाल जो है नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो घटना है ये केवल हिमाचल तक ही सीमित नहीं रह गई है, ये अब पूरे देश में इस तरह की गई है। हिमाचल देवभूमि माना जाता है और यहाँ की पुलिस और टाइम बाउंड है इंक्वायरी। जी हाँ, देखिए, 2 दिन का वक्त ये कहा है मुख्यमंत्री ने कि 2 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट उन्होंने मांगी है। अब देखना होगा जो डीआईजी सेंट्रल रेंज के, वो दोनों पक्षों से बात करेंगे, इंक्वायरी कब पूरी होती है और वो रिपोर्ट कब सौंपी जाती है, कार्रवाई कब होगी। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ और रणबीर ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। सो ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਬਰਜੇਸ਼ ਸੂਦ खुद ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ।